जैसे हमारे गांव का हाई स्कूल है। आप लोग ध्यान से सुनिए, जवाब देना होगा आप लोगों को। उसमें टीचर लोगों की अच्छी व्यवस्था नहीं है लड़कों की अपेक्षा। लड़कों को बैठने के लिए रूम नहीं है, और जो हमारा मध्य विद्यालय है उसका भवन नहीं है, और उसके टीचर भी उतने योग्य नहीं। अच्छा, तो आपके अनुसार से हाई स्कूल में जितने बच्चे हैं उस अनुपात में शिक्षक नहीं है वहाँ पे, और शिक्षक हैं तो काबिल शिक्षक नहीं है, और यही हाल मध्य विद्यालय का भी है। और संस्कृत पाठशाला का भी भवन नहीं है। संस्कृत पाठशाला का भी भवन नहीं है। तो आप लोग कैसे कह रहे हैं कि शिक्षा के हिसाब से गांव आगे है? और भवन बन रहा है सर। अच्छा, टीचर भी अब आ रहे हैं, मतलब बहुत से पढ़े लिखे टीचर जो आ रहे हैं जो हम बच्चे के लायक हैं सर। अच्छा, आपके शांति आप उन टीचर से संतुष्ट हैं? उन शिक्षकों से संतुष्ट हैं? पहले नहीं थे लेकिन अब आ रहे हैं सर। हम शिक्षक से ही तर्क करेंगे तो हमको यही लगेगा कि शिक्षक पढ़े लिखे नहीं है। अगर हम शिक्षक में कोई गुण है तभी तो शिक्षक बने हैं। उनके बात पर ध्यान देना चाहिए, क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं। तो इनका मानना है कि आप शिक्षक को जिसको अयोग्य कह रहे हैं, वो शिक्षक अयोग्य आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप उनसे तर्क करने लगते हैं। तो इनके हिसाब से तर्क नहीं करना चाहिए, शिक्षक जो पढ़ाने आए हैं वो पढ़ाने देना चाहिए। शिक्षक किसी को तभी माना जाता है जो वो लड़के को संतुष्ट कर दे, किसी बात को समझा दे, न कि उस कोई लड़का सवाल पूछे उसके सवाल को यह कहकर कि अभी विषय का बात करो, यह कहकर नहीं चुप करा देना चाहिए। सही बात। लेकिन लड़के को सर उसी समय पर पूछना चाहिए जब शिक्षक पढ़ाई के सर लड़का सर उस लोग शिक्षक समझाएंगे तो सर समझ ही नहीं पाएगा, तो शिक्षक क्या करेंगे? शिक्षक का क्या? हाँ बोलो, फिर से बोलो। जब सर शिक्षक समझाएंगे और लड़का सर समझेगा ही नहीं तो सर इसमें शिक्षक का क्या गलती है? बार बार वो क्वेश्चनों को रिपीट करेगा। क्वेश्चनों सर रिपीट कर रहे हैं सर, लड़का समझ ही नहीं रहा है तो सर शिक्षक का क्या गलती है? अगर शिक्षक दूसरी बात को समझाने लगे तो फिर बच्चा ये भी सवाल उठाएगा कि हम सर पढ़ाई कोर्स पूरा नहीं करवा पा रहे हैं, उस पर फिर भी उन पर इल्जाम लग जाएगा कि आरोप लगेगा जी सर कि कोर्स जल्दी कंप्लीट नहीं करवा रहे हैं। अगर हम हर बात पे तर्क ले तो सर बाकी लोग भी जवाब दें, सिर्फ एक ही आदमी जवाब सांत्वना बोलिए। बाकी लोग भी जवाब दें कि वो लोग जो कह रहे हैं, आप में से और भी। सांत्वना जो बात लिखी है वो हमारे गांव के जितना जो स्तर नीचा गिरा हुआ है उसी को खोल दिए कि हमारा गांव कितना पिछड़ा हुआ है। जो अभी जो वर्तमान में जो लिखी है जो सब वो सामने है। हर एक इंसान को अगर कहीं गांव में कोई प्रोग्राम होगा उसको अगर पढ़ के सुनाया जाएगा तो सभी लोग मस्तक नीचे कर देंगे कि वास्तव में हमारा गांव पिछड़ा हुआ है। एक चीज़ है, टीचर के लोग कहते हैं कमी है, ये तो बात सही है। भवन तो इतना बन रहा है जिसमें सचमुच में टीचर उतना नहीं है। तो जिस भवन से तो लड़का नहीं पढ़ेंगे, भवन बन गया है तो उसको भी देखकर लोगों को ये हो रहा है कि हमारा गांव में इंटर कॉलेज बन गया, लेकिन आज तक उसका व्यवस्था अभी तक नहीं हुआ। बना हुआ है 2 बरस से पहले। तो ये सब माने हम विद्यालय को देखकर, कॉलेज को देखकर हमारे बच्चे शिक्षित नहीं होंगे। उसमें योग्य टीचर चाहिए, उसमें योग्य आदमी चाहिए। बच्चों में हमारे यहाँ सबसे नीचे स्तर इसलिए गिरता जा रहा है, उसका गार्जियन है वो सामने देख रहा है कि गोली खेल रहा है, गुल्ली डंडा खेल रहा है, बोल नहीं रहे हैं। और जिसका लड़का अनुशासन में है, जिसका लड़का कम खेलते हैं, जैसे हमारे बच्चियाँ जो है बहुत बच्चों से आगे हैं, इसलिए आगे हैं 4 दीवारी के अंदर रहकर वो अपना खाली पढ़ने में समय देती है। कितने कारण जो लिखी है मनसा, उससे हम सहमत हैं कि हमारा गांव बिल्कुल पिछड़ा हुआ है। तो इसराइल जी का कहना है कि भवन तो 2 साल से बना पड़ा है, पर कहीं झूठे आशा में तो हम लोग नहीं जी रहे हैं कि भवन बन गया है तो अब तो पढ़ाई का स्तर अच्छा हो जाएगा और ऐसा करके कहीं कोई उसमें एडमिशन कराने गया
जी एडमिशन उसमें कोई कराने गया सर जी? इंटर कॉलेज में उसमें मास्टर नहीं है तो अब आ गया है। पूछ लीजिए अमन, मिल गया। आ गया है। शांत शांत शांत। फिर वही हो रहा है कि सब एक साथ बोल रहे हैं, एक साथ नहीं, एक एक करके। ना ना और बाकियों को भी, बाकी लोग भी बोलिए। हमारे गांव के बच्चे जो पढ़ के उन्नत हुए हैं, कुछ बने हैं, तो वो तो शहर की ओर जा रहे हैं। गांव की उन्नति पे कौन सोच रहा है? तो उसके हिसाब से तो उन्नत है। अगर वो आके कहे कि नहीं हमारा गांव उन्नत होना चाहिए, इसमें ये व्यवस्था करिए, तब तो होगा। तो जो पढ़ रहा है, जिसका काम निकला, वो अपना शहर की ओर भाग रहा है, तो गांव पे कौन ध्यान दे रहा है? बच्चा पढ़ने शहर में अच्छा पढ़ाई हो रही है। अगर बढ़िया से जहाँ शिक्षा मिलेगा वहीं बच्चे जाएंगे, चाहे जहाँ जितना दूर। ये कोई जरूरी नहीं है कि नजदीके में हमारा आश्रम बन गया साधु जी वाला तो हम पढ़ लेंगे, वो बात नहीं है। जहाँ हमको अच्छा लगेगा, पैसा लगेगा, ठीक है, हम वहीं जाकर पढ़ेंगे। अपने सब लोगों के लिए निर्भर नहीं करता है। इसलिए निर्भर नहीं करता है, सबके पास में मनी नहीं है। जिसके पास में मनी है उसका तो लड़का पटना भी पढ़ सकता है। हम लोगों के गांव में बहुत बिना पैसे वाला आदमी है, उसका सौभाग्य है कि यहाँ पर स्कूल है, यहाँ पर 2-4 टीचर हैं, उसका सुलभ हो जाता है। फिर भी हमारा गांव पिछड़ा है। तो करे सर जैसे सरकार है कि शहर में जा रहे लड़का पढ़ने के लिए कि वहाँ पर शिक्षा का केंद्र उन्नत है, तो सर ज्यादा से तो सर लड़का जा रहा है जनाने के लिए कि हम जा रहे हैं आराम में पढ़ने के लिए। के लिए जा रहा है कि पास में उसका पैसा है तब पटना पढ़ रहा है। नहीं पैसे वाले नहीं पढ़ते हैं। ये बेच कर पढ़ाया जा रहा है कि मेरा बच्चा पटना पढ़ रहा है। सुनिए सुनिए। हाँ, पैसा से सर किताब खरीदा जाता है, विद्या नहीं। हाँ ठीक है, विद्या नहीं खरीदा जाता है, लेकिन जहाँ पर पढ़ाई होगी वहीं पर बच्चे जाएंगे। हाँ सर, लेकिन पैसे पर नहीं। पैसा तो स्कूल में मिलता है, कौन जाता है पढ़ने के लिए मिडिल स्कूल में या पाठशाला में? सरकार तो कहाँ नहीं दे रही है, भोजन दे रही है, वस्त्र दे रही है, कहाँ नहीं दे रही है। तो इसलिए हम मान जाएंगे तो हमारा गाँव अच्छा है। लेकिन सर अब बोले कि जिसके पास मनी होगा, जिसके पास है कि नहीं मनी, वो भी अपने कुछ बेच कर बच्चा को पढ़ा रहा है। ये जाना रहा है कि मेरा बच्चा सरकार सब कुछ दे रहा है। इजराइल जी गाँव में प्राइवेट स्कूल है तब ना कोई सरकारी छोड़ा है, अगर नहीं जब बात खत्म हो जाएगा तो फिर बोलिएगा। हल्ला नहीं पीछे। हाँ, आप बोलिए, सुधा बोल रही है कुछ। सुनिए इजराइल जी, ऐसे नहीं बात हो पाएगा ना। बोलिए, सबको अपना बात बोलने दीजिए। हाँ, और बच्चों को मौका देना है, समय दिया जाएगा। नहीं, आप बात खत्म नहीं होने दे रहे हैं और बीच में बोल दे रहे हैं। बीच में मत बोलिए, कोई भी, आप भी लोग भी मत बोलिए। आप लोग भी बोलिएगा तो बीच में नहीं बोलेंगे। और एक एक आदमी बोले, ये नहीं कि एक में 4 आदमी नहीं बोले। हाँ बोलिए, आप क्या बोल रहे हैं? इनको बोलने दीजिए फिर बोलिए। हम बोल रहे थे सर, जैसे सर बोले कि मनी है वही ना बच्चे को पढ़ा रहे हैं, जिसके पास नहीं है वो भी कुछ ना कुछ बेच कर या कुछ करके अपने बच्चे को अब आरा पटना पढ़ा रहे हैं, ये जानने के लिए कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है। लेकिन उसको तो आरा पटना में शिक्षा नहीं मिल रहा है। अगर उतना ही यहाँ जोड़ते हैं स्कूल में या ये जो खुला है आइए उसमें नाम लिखवाते तो यहाँ बच्चा पढ़ सकता है सर। हाँ, एक वो भी कुछ बोलना चाहते हैं। सर जब अमन बोला कि सर हाई स्कूल में शिक्षक कम है, जब लड़का जाता है तो आधी घंटी पढ़ता है और भाग गया। जब मास्टर बोलते हैं कि कहाँ गया, तो बोलता है उस सबको चलो बहरियत तो रख के बताओ तुम। ये सब बोला जाता है सर शिक्षक सामने, बताइए तो ये सब बोला जाता है शिक्षक सामने। हाँ सर, बच्चा बोलता है चलो बहरियत बताओ तुम, बताइए तो ये सब बोला जाता है शिक्षक को। सॉरी, हाँ आप बोलना चाह रही थी कुछ। सुनिए, पहले उनकी बात को समराइज करते हैं। ऐसे हंसने से फिर हल्ला कीजिएगा तो सब खराब हो जाएगा, टीवी चैनल वाला हो जाएगा। एकदम शांत रहना है, एक बोलेगा, ऐसे मत कीजिए। चैनल पर नेता लड़ते हैं उस तरह। ऐसे मत कीजिए। क्या असभ्य तरीके से हम लोग को अपना बात रखना है? नहीं, फिर तो इसीलिए तो सबको मौका दिया जा रहा है, सब अपनी बात रखेंगे। तो शुभम के हिसाब से उन्होंने जो बोला उसके हिसाब से कि
और ये अभी तक जो ये पक्ष कह रहे हैं जो कि गांव पिछड़ा नहीं है, उनके हिसाब से वो कह रहे हैं कि भवन है, शिक्षक है, ठीक, ये सब है, पर उसी में शुभम कहते हैं कि बच्चे चूंकि ऐसे उद्दंड हैं जिसके कारण से पढ़ाई ढंग से नहीं हो पा रहा है, जिस खराब पढ़ाई की आप लोग बात कर रहे हैं, ठीक। तो इनके हिसाब से वो सब क्या कहते हैं उसको, मटेरियलिस्टिक चीज को, भौतिक चीजें, वो सब चीज हैं, भौतिक चीज सब बना हुआ है, स्कूल है, प्लेग्राउंड है, टीचर है, ये सब है, पर जिसको शिक्षा ग्रहण करना है उसके अंदर शालीनता नहीं है, वो अनुशासित नहीं है, इस कारण से वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहा है। तो दोष व्यवस्था में नहीं है, दोष लोगों में है जिनको उस व्यवस्था का लाभ उठाना है, ठीक। तो इसलिए इस हिसाब से इनको लगता है कि गांव पिछड़े नहीं है, ठीक, क्योंकि व्यवस्था सब कुछ उपलब्ध है, लोग नहीं,